सबसे पहले होता है कॉमन इक्विटी टीयर 1। ओके, ये होता क्या है, जो भी बॉन्ड्स होता है, बॉन्ड्स नहीं बोलेंगे, शेयर्स ऑफ एसबीआई प्लस आपका प्रॉफिट। बेसल 3 के अकॉर्डिंग, ओके, बेसल 3 के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा जो कैपिटल होता है वो कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल होता है। फिर क्या होता है, 81 होता है, ये बॉन्ड्स होता है 81 बॉन्ड्स। फिर रिस्क वेट और भी बहुत सारे हैं, तो ये आप दोनों याद रखिए। सबसे अच्छा कैपिटल जिसके पास सबसे ज़्यादा CET1 होगा, डेट बैंक विल बी बेस्ट वन, लाइक JP मॉर्गन और वैसा बैंक, आपके पास CET1 बहुत अच्छा होता है। और 81 बॉन्ड फिर उसके बाद सबसे अच्छा होता है। 81 बॉन्ड क्या होता है ना, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड, ये शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी रखता है। ओके, जो भी रिस्क होगा उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले परपीचुअल बॉन्ड देखना है। परपीचुअल बॉन्ड क्या होता है, परपीचुअल बॉन्ड वो होता है जो कि नेवर एंडिंग, परपीचुअल मतलब कंटिन्यूअस, ये फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है और ये कभी बंद नहीं होता है, ये आपको हमेशा आपको इंटरेस्ट देते रहेगा, दैट इज परपीचुअल बॉन्ड। और रिस्क वेटेड एसेट क्या होता है, एवरेज लेते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास 20,000 रुपीज़ है, ठीक है, लेकिन मैं बॉन्ड के रूप में इसके पास रखा हूँ इतने का, और वो भी गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो मेरा 0% रिस्क है। फिर सपोज़ करिए मैं कॉर्पोरेट लोन दिया हूँ, कितना दिया हूँ, सपोज़ करिए 10,000 करोड़, तो कॉर्पोरेट लोन NP होने का चांसेस है, तो इसका रिस्क है आपका मान लीजिए 75%। सिमिलरली मैं आपका वो दिया हूँ, आपका लोन दिया हूँ सिक्योर्ड लोन, तो सिक्योर्ड दिया हूँ तो मेरे पास तो कुछ गिरवी रखा होगा ना, हाइपोथेटिकेशन वगैरह कुछ भी सिक्योरिटी मॉर्टगेज वगैरह रखा होगा, तो उस पर 0% है मुझे। तो ये रिस्क वेटेड होता क्या है ना, 20,000 इंटू 0%, फिर 10,000 इंटू 75%, फिर लोन का जो भी है, सपोज करें 500 रुपीज़ का है, तो इसको इंटू करेंगे तो ये होता है रिस्क वेटेड एसेट। हर एक का वेट बटा हुआ, वेट मतलब 0%, 75% एंड समथिंग लाइक दिस। अब आइए 80 बॉन्ड जो अभी नया रिसेंट आया है, अभी है क्या, 1.5% ऑफ RWA। सपोज मेरे पास रिस्क वेटेड एसेट है अभी प्रेजेंटली, मतलब मेरे पास टोटल कैपिटल जो है आपका, मतलब कैपिटल छोड़िए, रिस्क वेटेड एसेट मेरे पास अभी जैसे ये कैलकुलेट किया ना, मेरे पास है 10,000 करोड़। सो मैं 1.5% मीन्स इसका कितना हो गया, 150 करोड़, 150 करोड़ मैं आपका बॉन्ड रेज कर सकता हूँ। ओके, रेज कैसे करेंगे, मैं जो ये बॉन्ड इशू करूँगा वो दूसरे कंट्री में भी आपका मतलब ले सकते हैं, फॉरेन करेंसी वगैरह में भी रेज कर सकते हैं। तो ये आपका, और पहले क्या था ना, पहले बहुत कैलकुलेटिव था, बहुत एक्चुअली था, मैं बता रहा हूँ लेकिन पढ़ना नहीं है। 49% ऑफ CET1 या 1.5% ऑफ RWA, दोनों में से कोई एक लेना पड़ता था, तो काफ़ी कैलकुलेटिव था। अभी क्या है, 1.5% ऑफ RWA, रिस्क वेटेड एसेट बता दिए हैं, तो 150 करोड़, अभी कुछ भी हो सीधा कैलकुलेशन हो जाएगा, आसान होगा, इसी के लिए ये लॉन्च किया गया है।